जो दलित कर रहे हैं ना, इन दलित के सारे ठेकेदार एक बार मेरे से मिल ले। 500 केस दलित समाज की बहन बेटियों बच्चों के मैं दिखा दूंगा। कैसे देख रहे हो भाई साहब, ज्ञापन दे के आए हैं आप लोग। जिस तरीके से स्टालिन का दर्द नहीं झलक रहा है कि वो हार का कहीं ना कहीं उसको खलीज है, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसे कहा गया इसने सनातन का अपमान किया, इसकी दुर्गति हो गई। केरला में भी जीतेगा, हर जगह जीतेगा, लेकिन कब जीतेगा? जब बंगाल जैसी स्थिति हो जाएगी तब जीतेगा। ये बात आज भी सनातन का बुरा सोचने वालों की कब्रें मौजूद हैं, उनका अस्तित्व खत्म हुआ है। ये तो कल के हैं, इनको पता ही नहीं है कि शाश्वत क्या है। आज का दुर्भाग्य है कि हिंदू अपना जो है ना, अपना सुपारी खुद देता है। भैया अपमान नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा उसको? हवाला के जरिए उसका दाल रोटी कैसे चलेगा? चुनाव में पैसा कहाँ से आएगा? ऊपर सनातन विरोधी हैं और इन्हें भी पता, इनके बाप को पता कि ये सनातन ही पैदा हुए। देश बघेल नाम है। अभी आप इस पुलिस थाने में आए थे, क्या करना आए थे बता सकते हैं आप? अभी जो आपने देखा होगा डीएमके पार्टी के जो लीडर हैं वहाँ पर उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म को हम खत्म करना चाहते हैं, और इस समय ऐसा बयान जो आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज विपक्ष इसी मुद्दे पर खत्म हुआ है कि सनातन धर्म को ये लोग कुछ नहीं समझ रहे थे, और उन लोगों ने सनातन धर्म को जो खत्म करने की जो बात कर रहा था, आज सनातन धर्म की वजह से ही आज जो है विपक्ष खत्म हो गया है। तो इस तरीके के जो इन्होंने जो बयान दिए हैं, वो बयान हिंदुस्तान के लिए बहुत ही घातक भी हैं, और हिंदुस्तान का समाज का एक व्यक्ति, सनातन धर्म का एक व्यक्ति ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। और उदयनिधि स्टालिन को माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, माफ़ी वहाँ के मुख्यमंत्री जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री बने हैं, और वो लोग सुन रहे थे, जबकि वहाँ पर जो है 80% से ज़्यादा हिंदू सनातन धर्म वहाँ पर रहता है, और ये लोग जो है वोट के दम पर जो है सरकार भी बनाते हैं, लेकिन जो है विधानसभा में इन लोगों की चुप्पी साध जाती है। तो इससे ये साबित होता है कि ये लोग, सभी लोग जितने भी हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, सनातन धर्म को खत्म करने की जो बात कर रहे हैं, इनके जो है मुंह पे आज सच्चाई भी आ गई है। ब्राह्मण समाज है या पूरी पृथ्वी का जो ब्राह्मण समाज है, वैश्य के सम्मान है। तो भाई ऐसे ब्राह्मण समाज को जो अपमानित कर रहा है, भाई ये बंदा और ये रहा मेरा जूता, ऐसे लोगों का क्या देश को जरूरत है? समझ आता है कि पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति कोई बोल रहा है, समझ आएगा गद्दार स्टेट है। समझ आता है ईरान, इराक, सीरिया जैसे गद्दार कंट्रियां जो पूरी दुनिया को इस्लामीकरण करना चाह रही है, उनका समझ आ रहा है। पत्रकार महोदय, आप ये बताओ, साले हमारे भारत में ही पल रहे हैं ये लोग, और हमारे भारत में ही पल रहे हैं, और हमारे भारत के ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ब्राह्मण समाज चुप क्यों है भाई साहब? अपने घर, अपने बंगले, अपनी दौलत, अपनी जायदाद सब कुछ छोड़ो, रोडों पे आओ, रोड जाम करो और पकड़ो इसे। भाटी कौन है ये जो जिस तरीके से अपमानित करा है? और इसके बाद एक स्टाइलिंग करके कोई स्टाइलिंग के लिए उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि जिस तरीके से तमिलनाडु में दलित वंचितों के ऊपर अत्याचार करते हैं सनातन धर्म को अपने आप को कहने वाले ब्राह्मण लोग या फिर सनातन धर्म के लोग, हमने उनको बोला है कि सनातन धर्म को ऐसा है। मेरी बात सुनो, जो दलित कर रहे हैं ना, इन दलित के सारे ठेकेदार एक बार मेरे से मिल ले। 500 केस दलित समाज की बहन बेटियों बच्चों के मैं दिखा दूंगा। 3.5 साल की बच्ची का कर दिया। पूर्णिया इनके लीडर, समाज के ठेकेदार जो बने बैठे हुए हैं कि भाई हाँ समाज के ठेकेदार हैं। भाई साहब, आप सुरक्षित रहो, सपोर्ट रहो। मैं कह रहा हूँ आप लोग ऐसे भेड़ियों से बचे रहे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो जातियों के ठेकेदार बन रहे, समाज के ठेकेदार बन रहे, उनसे सुरक्षित रहो भाई साहब। आप उनसे बचो और उनके बयानबाजी के प्रोपेगेंडा में ना फंसो भाई साहब। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। कैसे देख रहे हो भाई साहब, ज्ञापन दे के आए हैं आप लोग। जिस तरीके से स्टालिन का दर्द नहीं झलक रहा है कि वो हार का कहीं ना कहीं उसको खलीज है, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसे कहा गया कि इसने सनातन का अपमान किया, इसकी दुर्गति हो गई। उसी के कहीं ना कहीं भड़ास उन्होंने निकाली है सदन के अंदर। देखो, मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो भी लोग ऐसी मानसिकता रख के बैठे हुए हैं, सनातन को लेकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उनका सत्यानाश होकर रहेगा। आज तक सनातन के लिए जिसने बुरा सोचा है उसका सर्वनाश हो गया है। इस देश की धरा पर आज भी सनातन का बुरा सोचने वालों की कब्रें मौजूद हैं, उनका अस्तित्व खत्म हुआ है। ये तो कल के हैं, इनको पता ही नहीं है कि शाश्वत क्या है। अरे तुम सांस लेना छोड़ दोगे क्या? अगर सनातन को गाली दोगे, क्या तुम सांस लेना छोड़ दोगे? सांस लेना छोड़ दोगे तो मृत के समान जीवन हो जाएगा, मृत्यु पा जाओगे। बस इतना ही है, इतनी ही राजनीति थी तुम्हारी कि तुम सनातन को कोसो, सनातन को कुछ भी बोलो, और उसके बाद तुम आजाद जी लोगे? नहीं, इस देश में सदैव जवाब दिया और देते रहेंगे। सवाल यही है कि साउथ में इतने बड़े बड़े मंदिर, वहाँ पर इतनी पूजा आस्था सब कुछ है, उसके बावजूद ये हिम्मत आती कहाँ से है? और मतलब सदन पहला दिन लगा नहीं और उसी टाइम अभी भड़ास निकाल दी। भारत का संविधान जो नेताओं को
ताकत देता है और भारत की जनता को कमजोर करता है। ये सत्य है। अगर भारत का संविधान समान था तो किसी नेता के बाप में भी दम नहीं था जो सनातन के विरुद्ध कुछ भी बोल सके। तो नया सीएम इतनी प्रचंड उसके भी जीत मिली थलापति विजय को, वो मौन, उसकी क्या मजबूरी, मौन रह गया, सुन के कुछ नहीं बोला? देखिए वो मौन है, वो जाने, लेकिन हम मौन नहीं है, हम बोलते हैं और हमारी वाणी में धार है। लगातार विरोध हो रहा है, लगातार सारी चीज हो रही है। अभी एक राजकुमार भाटी का बयान आता है ब्राह्मणों को किस तरीके से क्या तब बोल गए, ये लेवल है क्या? ये अपने आप को किस तरीके के हिंदू का, ये क्यों नहीं धर्म बदल लेते जब इस तरीके की भावना है तो उनको? देखिए हमारे देश में सनातन को अपशब्द कहेंगे, सनातन से दूर जाकर धर्म बदल लेंगे, लेकिन सरकारी योजनाओं की जितनी भी भरमार है वो सनातन के नाम पर ही पालेंगे। ऊपर सनातन विरोधी हैं और इन्हें भी पता, इनके बाप को पता कि ये सनातनी ही पैदा हुए और अंत में भी सनातनी ही जाएंगे। आप कितना ही विरोध कर लो, सनातन से अलग नहीं जा सकते हो, शाश्वत है वो। तो लगातार बंगाल में देखा हमने सब जगह इस तरीके से प्रचंड जीत जो मिल रही है, लोग सनातन का मतलब हिंदू धर्म, सनातन धर्म का, राम का किसी तरीके के मतलब विवादित बयान नहीं बर्दाश्त करे, उसके बावजूद इनकी हिम्मत आ कैसे रही है और क्यों आ रही है? मैं कह तो रहा हूँ, देश में लोकतंत्र है, संविधान है, लेकिन हिंदुओं को लेकर दोयम दर्जे का व्यवहार है, ये संवैधानिक है। मैंने क्या बोला? अगर संविधान समान अधिकार और समानता की बात करता है तो क्यों कोई नेता, कोई भड़वा अपशब्द बोल के निकल जा रहा है? या तो कल फिर हम लोग जवाब दे दें उस स्टालिन को, तो संविधान के विरोध में काम किया मानते हैं ना, और हम शांत रह जाएं तो अपने आत्मसम्मान को स्वयं अपने हाथों से मार दिया। तो हम जिए या मर, ये पहले सरकार तय करे। आपको वोट चाहिए, हर 5 साल बाद चाहिए, और मलाई चाहिए। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए तुम पैरों में पड़ जाओगे, पैर तक छू लोगे। जितने नेता घूमते हैं वोट के समय सबके पैर छूते हैं ना। यही भड़वे आज सनातन को गाली दे रहे हैं। इनसे पूछो पैर छूना सनातन की परंपरा है या नहीं है? भड़वो फिर पैर क्यों छूते हो तुम? जब वोट का समय आता है तो तुम पैरों में गिर कर चरण मस्तक हो जाते हो, तब तुम्हें याद नहीं आता कि ये सनातनी है, इनके आगे चरण वंदन नहीं करना है। क्यों? चरण वंदन से खुश होएगा सनातनी, तब हम चरण वंदन करेंगे और मुल्ला के धोरे जाकर कर देंगे। नहीं तो वही क्या कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जैसे ये मुहिम चलाई गई कि सनातन का अपमान किया, इसी वजह से इसकी दुर्गति हुई है, तो उसी की कहीं ना कहीं उसने खींच निकाली। देखो सनातन का अपमान कहाँ से निकला? कौन है ये सनातन के विरोध करने वालों की औकात यहाँ दे रखा हमने, बस इससे ज्यादा औकात नहीं है इनकी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब बात रखने के लिए। तो देख सकते हैं काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी रोष है, जो ज्ञापन दिया है थाने में जाके उनके खिलाफ उदयनिधि स्टालिन ने। जिस तरीके से इसके ऊपर जो उदयनिधि स्टालिन के ऊपर जिस तरीके से विरोध हो रहा है, सरदार जी भी थाने से निकलते हुए नजर आए। सर कैसे देख रहे हैं, क्या विवाद है, क्या दिक्कत है, उनके बातों में इतना क्यों परेशानी हो रही है? उनकी कितनी बड़ी हस्ती है जो सनातन को नीचा दिखा देंगे और तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे? देखिए इनका पेट में दर्द है कि हर जगह सनातन का परचम लहरा रहा है, हर जगह सनातन, हर जगह भगवा, हर जगह जो है बीजेपी की जीत हो रही है। जो सनातन धर्म का इज्जत करता है उसकी जीत हो रही है, इसलिए इनका पेट में दर्द है, इसलिए बिलबिलाए हुए हैं, इस तरह का हरकत कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं ना कि इतने बड़े थोड़ी हैं कि जो उनके है कितनी हस्ती जो सनातन का कुछ बिगाड़ पाए, क्यों उनको मुद्दा बना रहे हो, क्यों इतना उछाल रहे हो, क्यों सीरियस ले रहे हो? क्या देखिए मुद्दा का बात नहीं है, जो अगर सनातन धर्म का कोई भी अपमान करेगा ना तो अब देश जाग चुका है। हिंदू धर्म और हिंदुत्ववादी जो है जाग चुके हैं, वो छोड़ेंगे नहीं उनको, कोई भी हो, चाहे XYZ हो। सरकारी अधिकारी जो होते हैं अपने पोस्ट अगर पा जाते हैं, वो कोई गद्दी पर बैठ जाते हैं तो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं कि भाई मैं भगवान हूँ। तो ये बात जान लीजिए कि आप भगवान नहीं हो। इंसान आया है 60 साल के लिए, 60 साल 70 साल तक जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। कोई भी यहाँ स्थिर रहने नहीं आया है। एक बिल्डिंग भी जो है ना 100 साल से ऊपर जो है ना मालिकत्व, जो मालिकाना जो है ना, वो चीज जो है बर्दाश्त नहीं करता है, समझ गया ना। 100 साल से ऊपर जो है कोई भी बिल्डिंग एक मालिक को बर्दाश्त नहीं करता है, वो मरना ही पड़ता है उसको। सच्चाई यही है। गुरु नानक देव जी भी बोले हैं मौत जो है वो सच्चाई है, सच है, जीवन झूठ है। तो इन लोग जो कोई भी जो है ना ऊंचा पद पर मिल जाता है, थोड़ा सा नेम और फेम मिल जाता है, कोई अगर कुर्सी मिल जाता है तो ये अपने आप को मालिक समझने लगते हैं, भगवान समझने लगते हैं। तो ये उदयनिधि स्टालिन की ये दुर्गति हुई, करारी हार मिली, उसके बाद भी ये दर्द, ये बौखलाहट, बेचैनी क्या दर्शा रही, कितनी दिक्कत क्यों है सनातन धर्म से जो इस तरह से? देखिए सनातन धर्म को अपमान करने वाले बहुत आए और बहुत चले गए,
है ना। और सनातन धर्म ऐसी है, बिंदास चल रहा है। इन बोलने वाले इस टाइप का कुत्ता जो है भूखते रहते हैं, इनको कौन सीरियस लेता है। अब तो सरकार में भी नहीं है, कुछ दिन बाद देखिएगा टांग उठा करके कहाँ सोए रहेंगे, बैठे रहेंगे, इनको कोई कुत्ता भी पूछने वाला नहीं रहेगा। पति जो है उनको जो अभिनंदन किए हाथ जोड़ करके, बहुत बड़ा गलती किए हैं। आने वाला समय में जो है वो अपना जो है रास्ता जो है वो उसको बंद करने का काम किए हैं। देखिए बीजेपी तो जीतेगा, आज नहीं तो कल। हाँ, तमिलनाडु में भी जीतेगा, केरला में भी जीतेगा, और आपको जो है आंध्र प्रदेश में भी और जो है ये केरला में भी जीतेगा, हर जगह जीतेगा। लेकिन कब जीतेगा? जब बंगाल जैसी स्थिति हो जाएगी तब जीतेगा, ये बात जान लीजिए। तो ये मतलब कहने का मतलब थलापति की क्या मजबूरी है कि वो इन बातों को सुन के उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, और ये हारने के बावजूद भी अपनी मंशा को दर्शा रहे हैं कि जी मैं हार रस्सी जल जाए तो जल जाए, लेकिन बल नहीं जाएगा, मैं सनातन को ऐसे ही नीचा दिखाऊंगा। देखिए सनातन को कोई नीचा दिखाने का किसी क्या मजबूरी जो सुन गए, उनको क्या लग रहा है, क्यों उनको लगता वो है क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन सनातन के मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उनकी बात से सहमत है? तो बिल्कुल सहमत है वो तो देखिए वहाँ का दुर्भाग्य है कि हिंदू अपना जो हिंदू जो है ना, अपना सुपारी खुद देता है कि भैया आ बैल मुझे मार। तो 85% हिंदू है, फिर भी वहाँ 6% वाला क्रिश्चियन अगर मुख्यमंत्री बन रहा है वहाँ, तो दुर्भाग्य कहिए इसको। तो दुर्भाग्य की बात है कि 6% वाला मुख्यमंत्री वहाँ बन रहा है क्रिश्चियन जो है, और जो है ये आप 85% वाला देखिए कि जो है वहाँ पर जो वोट देकर को ऐसे आदमी को जिता दे रहे हैं कि भैया आ बैल मुझे मार, हिंदुत्व को अपमान करो, सनातन धर्म का अपमान करो। तो ये चक्कर है ना सर। कन्वर्टेड जो है जिस तरह से अभी ईसाई धर्म इन्होंने बना रखा है, देखिए ये शुरू से सनातन धर्म का अपमान करने का काम किए हैं स्टालिन का पूरा परिवार, और इन लोग जो है मिक्स हाइब्रिड है, हर तरह का मिक्सचर भुजिया जो होता है उस टाइप का इन लोगों का परिवार है, और इन लोगों के परिवार में ही फूट है, भाई भाई में झगड़ा है, बेटा बेटा में संपत्ति का झगड़ा है। तो और उनका बाप भी जो है ना कई तो शादी किया है, एक दो नहीं कई शादी किया है। तो ये जान लीजिए इन लोग सनातन धर्म को जो है अपने आप को भगवान समझते हैं, कई साल तक वहाँ रह गए, राज कर लिए तमिलनाडु में, इसलिए अपने आप को भगवान समझते हैं। लेकिन भगवान भगवान होते हैं और इंसान इंसान होते हैं, ये बात जान लीजिए। आप जितना भी आपको अगर पावर मिल गया, संवैधानिक पावर मिल गया, तो आप भगवान नहीं हो गए, और भगवान आपको जो है नरक में डालने का काम जरूर करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इधर राजकुमार भाटी का भी बयान, वो भी क्या पंडितों कहते फिर ये चल क्या रहा है, माहौल किस तरीके से चल रहा है, जो सनातन हिंदू धर्म को इस तरह से नीचा दिखाने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। फिर कहा जा रहा है कि जी मेरा बयान को काट के दिखाया गया तो मुझे ये करा गया। ये पहले बोल देते हैं और पहले ही बयान आया लगातार, उनको किस तरीके से। देखिए राजकुमार भाटी, ब्राह्मणों का अपमान का एक फैशन चल गया, सीधी सी बात है। ब्राह्मण हो गया, हाँ, ब्राह्मण हो गया, सनातन धर्म हो गया, इनका एक अपमान। यहाँ पर एक पाकिस्तान में कानून है इस निंदा, वैसा कानून की आवश्यकता है। कोई भी अगर सनातन धर्म का अपमान करता है, ब्राह्मण जो हमारे देवता, धरती का देवता है, इस धरती का, और रामायण में भी कहा गया है बंदऊ प्रथम महिषुर चरना, इस धरती का देवता को पहले मैं प्रणाम करता हूँ, उसके बाद में रामायण लिखी गई है। तो ब्राह्मणों को अपमान करने का काम एक फैशन चल गया है, इस पर कड़े कानून की आवश्यकता है, जो कि मैं गुजारिश करता हूँ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस पर कड़े कानून बनाएं। कोई भी ब्राह्मणों का अपमान करने से पहले, सनातन धर्म का अपमान करने से पहले 1000 बार सोचे। तो लगातार इस तरह से शिकस्त हार मिल रही है, देख रहे हैं पूरे देश में। वेस्ट बंगाल जैसी जगह पे इतनी प्रचंड जीत होती है बीजेपी की, उसके बाद भी इनकी आंखें नहीं खुलना, ये सारी चीजें क्या कहला, क्या मंशा क्या है, कुछ ज्यादा नफरत ज्यादा है क्या, कि इन्हें उम्मीद ही नहीं है बिल्कुल भी? देखिए इनको विदेशी फंडिंग मिलती है इसी के लिए। देखिए हमारा भारत देश में चौतरफा अटैक हो रही है, ग्लोबल अटैक जिसको कहते हैं, हवाला के जरिए फंडिंग आती है, और जो एनजीओ के थ्रू इनके पास पैसा आता है, हवाला के जरिए पैसे आता है कि भैया आप अपमान करो हिंदू धर्म का, क्योंकि हिंदुस्तान जो है सिर्फ यही भारत है, हिंदू यहीं रहते हैं और कहीं नहीं रहते हैं। तो हिंदुओं का अपमान शुरू से किया जा रहा है एक साजिश के तहत, कि इनका पैसा आता है भर भर करके, भैया अपमान नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा उसको, हवाला के जरिए उसका दाल रोटी कैसे चलेगा, चुनाव में पैसा कहाँ से आएगा। तो क्या लग रहा है इस बार जो हार मिली है उसी की कहीं ना कहीं उन्होंने भड़ास निकाली है क्या? भड़ास नहीं भाई, ये ग्लोबल अटैक हो रही है सनातन धर्म पर। हिंदुस्तान में ही सिर्फ हिंदू है, और है तो ऐसे बहुत जगह, लेकिन सनातन धर्म को सबसे ज्यादा मानने वाले हिंदुस्तान में हैं, और हिंदुस्तान से ही सब जगह सभी वर्ल्ड में जाती है। और हिंदुस्तान का अगर सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए तो यहाँ दूसरे धर्म हावी हो जाएंगे। तो इसके तहत विदेश से जो है भर भर के फंडिंग आती है, इनको दिया जाता है। ये सब सारे एजेंट हैं, ग्लोबल अटैक हो रही है पूरे वर्ल्ड से। सोशल मीडिया पे जब हार मिली करारी उदयनिधि स्टालिन को, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये चलाया गया नैरेटिव कि जिसने सनातन का अपमान किया है, जिसने नीचा दिखाया, जिसने डेंगू और सब बताया है बीमारी, उसका देख लो क्या हालत हो गया। तो कहीं ना कहीं इसी से ही
अंदर इसकी खलस थी जो इसको आगे भड़ास निकाली कि भैया मेरे को अगर ये दिखा रहे हैं कि मैं इसरो से आ रहा हूँ तो मैं और बोलूंगा, ऐसा कुछ? मेरे भाई विदेश में जवाब भी तो देना है। फंडिंग जो आ रही है, पैसा पॉकेट में आ रही है, दाल रोटी जैसे चल रहा है। चुनाव में पैसा लगता है भाई, कहाँ से पैसा लाएंगे? इतना भर भर के पैसा, पैसा वो जो आता है उसको फिर जवाब क्या देंगे? उसको वीडियो दिखानी पड़ती है, वीडियो व्हाट्सएप करनी पड़ती है, भैया यहाँ यहाँ गाली दिया हूँ, इतना इतना गाली दिया हूँ, ऐसे ब्राह्मणों को अपमान किया हूँ, तब तो पैसा देगा ना, खुश हो गया, हाँ भाई मगर वो खुश हुआ, तब ऐसे बोलेगा, फिर उसके बाद और पैसा देगा। तो खुश करना है अगले को, तो उस तरीका से होड़ मची हुई है। सभी जितना ठगबंधन गठबंधन, जितना 40 चोर एक मंच पर, सारे के सारे लुटेरे, चोर, डकैत, बेईमान, गद्दार सब आ गए हैं। सब का सब एकमात्र उद्देश्य है उनका, सनातन धर्म को कौन कितना ज्यादा अपमान कर सकता है, पैरों के नीचे कुचल सकता है ब्राह्मणों को। ब्राह्मण अगर खत्म हो जाएंगे तो दूसरे धर्म वाले हावी हो जाएंगे, ब्राह्मण ही तो बचा के रखे सनातन धर्म को। तो इनका यही उद्देश्य है कि सनातन धर्म को कैसे भी करके समाप्त कर दो और हिंदू और हिंदुत्व को खत्म कर दो। राहुल गांधी जी खुला बोलते हैं कि हाँ जितना भी हिंदुत्ववादी है उसको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक दूंगा, मेरा सरकार बनने दो। कौन है भारत माता? दिन भर तुम्हारा काम भारत माता, भारत माता, तुम्हारा काम जय श्री राम, जय श्री राम। कौन है भारत माता? ये राहुल गांधी जी बोलते हैं। भारत माता पर जो है सवाल उठाते हैं, श्री राम प्रभु पर के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। तो इनको जो है एक कहते रहे, नेहरू बोलते रहे कि हम जो है गरीबी हटाओ, उसके बाद इंदिरा गांधी बोली गरीबी हटाओ भारत देश से, उसके बाद राजीव गांधी बोले गरीबी हटाओ, एंटोनिया माइनो बोली गरीबी हटाओ, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं गरीबी हटाओ। भैया ये 70 साल में गरीबी नहीं हटा पाए तो यहाँ का गरीबों का ये बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि इनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक दे। धन्यवाद जी। तो काफ़ी रोष में आप देख सकते हैं, लगातार हम बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो भी थाने से अभी ज्ञापन दे के आए हैं, और ये इनके बयान की, इनकी जो ये बौखलाहट है सनातन के प्रति, उसके प्रति काफ़ी रोष नजर आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइए।